परमेश्वर के चरणां के धन्यवाद स्तुति करने के लिए अवसर दिया प्रभु ने धन्यवाद देते हैं। आपल्यापेक्षा बुद्धिमान बलवान लोक आजचे दिवस पाहू शकले नाही जगातून काढून टाकले गेले इससे अगला बलवान और बुद्धिमान लोग ये दुनिया को देख नहीं पाए और ये दुनिया को छोड़ के चले गए। आणि परमेश्वरने आजपर्यंत आपल्याला जीवन ठेवले परमेश्वरची विपुल करुणा और परमेश्वर आज तक हमें जिंदा रखा ही है, उसका दया है। हल्ले त्यासाठी आपण नेहमी हल्ले सतत देवाचरणी धन्यवाद रूपी हल्ले बलिदान अर्पण करून पुढे जायचं इसके लिए हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद रूपी बलिदान देते हुए आगे बढ़े। एक विश्वासीच्या जीवनात हालेलुया येसल्या परमेश्वरने त्याला हालेलुया प्रत्येक अवस्थेमध्ये जय हालेलुया हालेलुया निश्चय करून दिला आहे। एक विश्वासी को परमेश्वर ने हर एक अवस्था में जय निश्चय के तौर पे दे दिया है। हालेलुया म्हणून हालेलुया आपण त्या अवस्थेमध्ये जगण्यासाठी परमेश्वरची आपल्याबद्दल इच्छा आहे। इसलिए वो अवस्था में हम जी पाए ये परमेश्वर हमारे बारे में चाहता है। When we do not live up to the expectations of God, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी नहीं पाते हैं, we are putting down God in hallelujah every manner. हम हालेलुया हर एक तरीके से परमेश्वर गिराते हैं। Because hallelujah whatever God does in our life, क्योंकि परमेश्वर जो भी काम हमारे लाइफ में करता है, oh that is for the glory hallelujah that is due to Him. वो हालेलुया अपनी महिमा के लिए परमेश्वर करता है। So everyone should hallelujah know that hallelujah from my life God is going to get glorified. इसलिए ये समझिए कि मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम का महिमा होना The चाहिए। peace which I enjoy in my family will hallelujah give glory to जो God. परिवार में मेरा शांति है उसके द्वारा परमेश्वर के नाम का महिमा होगा। Oh hallelujah whatever success I achieve in my life that will give glory to God. जो भी मेरे जीवन में मैं जय को पाऊंगा वो मेरे परमेश्वर के नाम को महिमा को The देगा। successful family life that I will lead will give glory to God. एक हालेलुया सक्सेसफुल पारिवारिक जीवन परमेश्वर के नाम को महिमा के लिए है। Hallelujah. So a believer should always hallelujah yes hallelujah strive to attain this in his इसलिए life. एक विश्वासी हमेशा अपने जीवन में ये प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ा करे। Hallelujah. There should be a zeal in our heart. कि हमारे मन के अंदर एक बड़ा उत्तेजना रहना Oh चाहिए yes, hallelujah. I want to do something for कि God. मुझे परमेश्वर के लिए कुछ तो करना है। God has a special plan about वो me. परमेश्वर का मेरे लिए स्पेशल प्लान है। Not because I have some position in my मेरे life, जीवन में कुछ पदवी रहने की वजह से नहीं, but only because hallelujah this is God's will. बल्कि इसलिए क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। When we see about David, जब हम दाऊद के बारे में देखते हैं, David was a mere shepherd दाऊद एक हालेलुया साधारण हालेलुया चरवाहा है, who was left alone in wilderness by his family alone. जिसके उसके परिवार ने हालेलुया जंगल में अकेला छोड़ा हुआ है। But when he went to the hallelujah, yes hallelujah, the place hallelujah, Goliath was there. जब हालेलुया गोलियत हालेलुया जहाँ पे खड़ा था उस जगह पे हो जाता है, When he saw Goliath challenging the people of जब God, वो देखते हैं कि गोलियत परमेश्वर के लोगों को हालेलुया चैलेंज कर रहा है, he did not think that I am not the king, hallelujah, over this उसने state. ये नहीं सोचा कि मैं देश का राजा नहीं हूँ। Hallelujah, he never thought that, hallelujah, I am not called by God. उसने ये भी नहीं सोचा कि मुझे परमेश्वर ने बुलाया नहीं है। Hallelujah, rather, hallelujah, yes, what did he do? बल्कि वो क्या करता है, There was a zeal in my mind. उसके मन के अंदर एक बड़ा उत्तेजना है How can an uncircumcised person, hallelujah, challenge the people of God? कि हालेलुया खतरा रहित व्यक्ति परमेश्वर के लोगों को ललकार कैसे सकता है। Because hallelujah, he knew what are the privileges of hallelujah, yes, hallelujah, being an Israeli. क्योंकि हालेलुया एक इजरायली होने का क्या क्या प्रिविलेज है उसे पता है। We should also understand what are the privileges that we should enjoy being a believer, hallelujah, in Christ एक Jesus. विश्वासी होने की वजह से परमेश्वर की वजह से हमारे जीवन में क्या क्या बेनिफिट है वो हमें समझना है। When he has paid the full price, hallelujah, that was due to hallelujah through us, हमारे लिए हालेलुया जो कीमत अदा करना था अगर उसने पूरे तरह से अदा कर दिया we है have to live hallelujah freely according to the will of तो God. हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना है। Hallelujah, when we come to Psalms 2, जब हम भजन संहिता 2 में आते हैं, hallelujah, yes, hallelujah, read from verse 6 onwards. छठा वचन पढ़िए। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी नीच भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे बस तो म्हणे, मी आपल्या पवित्र सियोन डोंगरावरून आपला राजा अधिष्ठ केला आहे. मी परमेश्वराचा निर्णय कळवितो. तो मला म्हणाला, तू माझा पुत्र आहेस. आज मी तुला जन्म दिले आहे. माझ्याजवळ माग म्हणजे मी तुला राष्ट्रे वतनादाखल देईन. पृथ्वीच्या दिगंतापर्यंतचे स्वामित्व तुला देईन. बस. Then shall he speak unto them in his wrath and vex them in his sore displeasure. Yet have I set my king upon my holy hill of Zion. I will declare the decree. I will declare the decree मैं इस वचन का प्रचार करूंगा The Lord hath said unto me. which the Lord has said unto me. जो यहोवा ने मुझसे कहा है। I want to ask you one thing. What did God tell to you? मैं आपसे पूछता परमेश्वर ने आपसे कुछ कहा है Did क्या? God speak to you something? कुछ चीज परमेश्वर ने आपसे कहा है क्या? Hallelujah. Do you declare that?
आप उसका अंगीकार करते हैं क्या? Hallelujah. If God has told you that I will make you head, not tail. अगर परमेश्वर आपसे कहा है कि मैं तुझे सर बनाऊंगा, पूंछ नहीं Hallelujah. You बनाऊंगा, have to declare that I will be a head wherever I go. आपको ये कहना पड़ेगा कि मैं जहां कहीं जाऊंगा वहां पे सर बन के If रहूंगा। God spoke to you that by my stripes you are healed, अगर परमेश्वर कहा है कि मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हो you गया have to है, declare that I am healed by the stripes आपको of ये God. बोलना पड़ेगा कि मैं यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। Hallelujah. You have to declare whatever God spoke to you. परमेश्वर आपसे जो भी कहा है वो सब आपको मुंह से बोलना पड़ेगा। Today I want to ask you one thing. What did God speak to you? आज मैं आपसे पूछता हूं परमेश्वर ने आपसे क्या बातचीत किया है? Hallelujah. God, hallelujah, speaks to everyone. परमेश्वर हर एक व्यक्ति से कुछ ना कुछ बोलता है, Hallelujah. But hallelujah, many people do not listen to what God is telling पर कई लोग परमेश्वर जो बोलता है उसे सुन नहीं पाते हैं, because they have a different agenda in their mind. क्योंकि उनके मन के अंदर एक अलग ही एजेंडा रहता है। Hallelujah. Yes, hallelujah. God spoke to Balaam. परमेश्वर ने बालाम से बात किया, Hallelujah. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. I mean, God, hallelujah. He knew what is God's will. उसे पता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, But he went against the will of God. पर परमेश्वर की इच्छा के विरोध में चले गया, Hallelujah. Only to fulfill his fleshly desire. जिससे कि वो अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा कर पाए। Many times we do not listen to God's word because hallelujah our physical desires and fleshly desires are more hallelujah yes, hallelujah, dominant. ऐसे ही कई बार हम भी हले परमेश्वर का वचन नहीं सुनते क्योंकि हमारा शारीरिक इच्छा है आत्मिक इच्छाओं के ऊपर डोमिनेट करता है। Hallelujah, we are ready to break every law for our fleshly desire. हमारे शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए सारे नियम को तोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। Hallelujah, there is a purpose about everything. हर एक चीज के बारे में एक उद्देश्य रहता है, Hallelujah, that we should understand in our life. पहले वो हम समझ के ले Hallelujah, yes, hallelujah, why God is taking me through this. परमेश्वर की अवस्था से मुझे क्यों लेकर जा रहा है। Hallelujah, don't let your fleshly desire dominate your life. आपके शारीरिक इच्छाएं आपके ऊपर प्रभुता न करने पाए, So you have to declare whatever God spoke to you. आपको बोलना पड़ेगा जो भी चीजें परमेश्वर आपसे बोला है। Hallelujah, what did God speak to you when He called? परमेश्वर ने जब आपको बुलाया तब क्या बोला था? Hallelujah, yes, hallelujah, did you, hallelujah, are you declaring that every day? आज वो आप अंगीकार करते हैं क्या? Hallelujah, yes, hallelujah, amen, hallelujah, do you want to rule over, hallelujah, whatever God has given to you? परमेश्वर ने आपको जो भी चीज दिया है उसके ऊपर राज्य करना चाहते हैं क्या? Hallelujah, yes, hallelujah, what is this, hallelujah, king declaring over here? यहाँ पे वो राजा क्या डिक्लेयर करता है? Hallelujah, God has, hallelujah, made me sit on, hallelujah, Mount Zion. परमेश्वर ने मुझे सिय्योन पर्वत पर बैठाया है, Hallelujah, I will, hallelujah, declare about whatever He spoke to me. उसने जो मुझसे कहा है उसके बारे में मैं घोषणा करूंगा। Hallelujah, what did He speak to me? उसने मुझसे क्या कहा? Just read ahead. The Lord had said unto me, Thou art my son. Thou art my son. तू मेरा पुत्र है, This day have I begotten thee. Hallelujah, this day I have begotten thee. आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है, Hallelujah, yes, hallelujah, you are my son. तू मेरा पुत्र है। Hallelujah, yes, hallelujah, read ahead. Ask of me, and I shall give thee the heathen for thine inheritance. Hallelujah, ask for me, मुझसे मांग And I shall give thee the heathen for thine inheritance. I shall give thee. Heathen for thine inheritance. Hallelujah, yes, you have to ask God, hallelujah, whatever you require in आप your जो भी life. चाहते हैं अपने जीवन में वो परमेश्वर से मांगिए। Hallelujah, God spoke to you. परमेश्वर आपसे बातचीत किया है, Hallelujah, that doesn't stop over there. वहीं पे खत्म नहीं हो जाता है। Hallelujah, you have to pray for whatever God has spoken to you. परमेश्वर ने जो बोला है उसके बारे में आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। Hallelujah, you have to rule above all the हर situations. एक परिस्थिति के ऊपर राज्य करना पड़ेगा। Hallelujah, read the next word. And the uttermost parts of the earth for thy possession. Hallelujah, I will give you the uttermost parts of the earth for your possession. मैं दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। Many people want to rule over. कई लोग हले राज्य करना चाहते They हैं, say that hallelujah, we are called by God. वो कहते हैं कि मुझे परमेश्वर ने बुलाया है, We are children of मैं God. परमेश्वर का बेटा हूँ, But they do, hallelujah, do not get hallelujah that positions in their life. पर वो पदवी अपने जीवन में पाते नहीं है। Hallelujah, why that happens in their life? ऐसा क्यों होता है? Because they lack hallelujah in their prayers. क्योंकि उनके प्रार्थनाओं की कमी है। Hallelujah, yes, hallelujah. If you lack in your अगर prayers, आपके जीवन में प्रार्थना का कमी है तो hallelujah, you will face all kind of hallelujah distractions and obstructions in your आपके life. जीवन में कई अलग तकलीफों को, कई अलग नष्ट को हलेला अनुभव कर पाएंगे। You have to go and spend time in the presence of God. आपको परमेश्वर के पास जाके बैठना पड़ेगा। Hallelujah, yes, hallelujah. What do we normally speak? हम हलेला साधारण तौर पे क्या बोलते हैं? Hallelujah, many times, hallelujah, we speak, hallelujah, all negative things that are based upon the circumstances. कई बार हलेला नकारात्मक चीजें बोलते हैं जो परिस्थिति के ऊपर आधारित रहता है। Hallelujah, we think that this is not going to happen in my life. हम ये कहते हैं कि ये मेरे जीवन में होने ही नहीं वाला है। A believer's life is not, hallelujah, based on the एक circumstances. विश्वासी का जीवन अलग परिस्थिति के ऊपर आधारित नहीं Rather, रहता it है, is based upon the promises that God has given
given him. बल्कि जो वायदा प्रभु ने उसको दिया है उसके ऊपर आधारित रहता है। Whatever promises, hallelujah, Joseph, hallelujah, got in his life. एक जो भी वायदा है हालेलुया यूसुफ अपने जीवन में पाया था, Hallelujah, yes, hallelujah, hallelujah. He could achieve that only because of the prayers in his life. उसके जीवन में प्रार्थना रहने की वजह से वो सारे वायदाओं को पाया। Hallelujah, we have to spend time in the presence of हम God. परमेश्वर के पास जाके थोड़ा समय को बिताए। Hallelujah, we should understand why did God spoke to Daniel. आपको हालेलुया समझना पड़ेगा कि परमेश्वर ने दानियल से क्यों बात किया। Hallelujah, God spoke to him the secret things, hallelujah, even about the end times. हालेलुया अंत के दिनों के बारे में हालेलुया परमेश्वर ने रहस्य की बातें उसे बताया। Why? Because hallelujah, he was spending time in the presence of God with the eager to know what is going to happen in the coming days. क्योंकि वो हालेलुया एक बड़ी इच्छा के साथ वो प्रभु के पास बैठता था कि प्रभु मुझे जानना है अंत के दिनों में क्या होने वाला है। Hallelujah, you have to spend time in the presence of God. वैसे ही आपको भी परमेश्वर के पास बैठना पड़ेगा। God is not partial. परमेश्वर समझौता नहीं करेगा, Hallelujah, I will tell you one thing. भेदभाव नहीं करता है। क्योंकि मैं Throughout आपसे the एक बात word कहता when you हूँ, see, जब आप हालेलुया बाइबल में देखेंगे, hallelujah, God did not hallelujah appoint people who were eligible. जो लोग हालेलुया सामर्थ्य थे या एलिजिबल थे उनको प्रभु ने नियुक्त नहीं किया। Hallelujah, rather God hallelujah anointed people those who were not eligible and made them eligible and capable for their early positions. बल्कि हालेलुया परमेश्वर ऐसे लोग को अभिषेक दिया जो हालेलुया केपेबल नहीं है उसके लिए, और बल्कि अभिषेक देने के बाद उन्हें केपेबल भी बना दिया। Many times hallelujah many believers speak hallelujah, what can we do? कई बार कई विश्वासी कहते हैं हम क्या कर सकते हैं। Hallelujah, I come from such kind of hallelujah background. मैं ये फलाने बैकग्राउंड से आता हूँ, Hallelujah, I come from hallelujah, yes hallelujah, this situation. मैं ये फलाने परिस्थिति से आता हूँ, This will not happen in my life. ये मेरे जीवन में नहीं होने वाला है। God is not willing to listen to this. परमेश्वर ये नहीं सुनना चाहता है। Hallelujah, I will tell you one thing. एक बात आपसे कहता हूँ, The Lord you serve is a jealous God. हमारा जिस परमेश्वर का आराधना करते हैं वो जलन रखने वाला प्रभु है। Hallelujah, he is very stubborn in certain वो things. कुछ चीजों के बारे में बड़ा ढीठ है। Hallelujah, yes hallelujah, if he hallelujah sees you, जब वो आपको देखता है, hallelujah, if he has told you that hallelujah, yes he will bless you. अगर उसने कहा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, Hallelujah, he will bless you without fail. वो बिना हारे आपको आशीष देगा ही देगा, Because his word cannot go in vain. क्योंकि उसका शब्द खाली नहीं जा सकता है। Hallelujah, let heaven and earth pass away, but his word will not go in vain. स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा परंतु परमेश्वर का वचन खाली नहीं जाएगा। Hallelujah, if God has spoken to you, it will come to pass. अगर उसने कहा है तो पूरा होगा ही, But you need to believe that. पर उसके लिए आपको विश्वास करना पड़ेगा। Why many people, hallelujah, don't get, hallelujah, yes, impacted by the word of God? कई लोग हालेलुया परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? Because they receive the word in their flesh. क्योंकि वो जो वचन मिला है वो शरीर में स्वीकार कर रहे हैं। Hallelujah, don't keep it, hallelujah, limited to the flesh. अपने शरीर तक ही उसे सीमित मत रखिए। Let it, hallelujah, enter your spirit, hallelujah, and hallelujah, yes, hallelujah, soul within you. वो आपके प्राण में और आपके हालेलुया आत्मा में वचन घुसने पाए। Let hallelujah go to hallelujah 2 Corinthians chapter 5 verse 16 which we meditated yesterday. दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय इसका 11वां वचन पढ़ेंगे, 16वां वचन पढ़ेंगे। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है, वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। बस. जन्मदाता पासून आम्ही कोणाला देहदृष्ट्या ओळखत नाही, आणि जरी आम्ही ख्रिस्ताला देहदृष्ट्या ओळखले होते तरी आता याकडून त्याला तसे ओळखीत नाही. म्हणून जर कोणी ख्रिस्ताच्या ठायी असेल तर नवी उत्पत्ती आहे, जुने ते होऊन गेले, पहा ते नवे झाले आहे. ही सगळी देवाची कर्मी आहे. त्याने स्वतःबरोबर आपला समेट ख्रिस्ताच्या द्वारे केला आणि समेटाची सेवा आम्हाला दिली. म्हणजे जगातील लोकांची पातळी त्याच्याकडे न मोजता देव ख्रिस्तामध्ये स्वतःबरोबर जगाचा समेट करीत होता, आणि त्याने आपल्याकडे समेटाचे वचन सोपवून दिले. म्हणून देव आम्हाकडून विनंती असल्यासारखे आम्ही ख्रिस्ताच्या वतीने वकिली करतो. देवाबरोबर समेट केले
यासाठी की आपण त्याच्या ठाई देवाचे नीतिमत्व असे व्हावे. बस. Wherefore, Now, henceforth, therefore, we regard no one according to the flesh, even We regard no one according to the flesh. हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझे. though we This is the biggest mistake that hallelujah many believers make. एक विश्वासी सबसे बड़ा यही गलती करता है. Hallelujah, they try to judge everyone according to the flesh. वो हालेलुया हर एक व्यक्ति का न्याय अपने शरीर में करने की कोशिश करता How है. a person reacts. एक व्यक्ति कैसे रिएक्ट करेगा. Hallelujah, yes, hallelujah, they try to judge everything according to the flesh. वो अपने हले शरीर में हले कहीं ना कहीं हले जज करते हैं. Hallelujah, you should not judge others, hallelujah, in flesh. अपने शरीर में किसी का न्याय मत करिए. What is written ahead? आगे क्या लिखा है. even though we once regarded Christ according to the flesh, we regard him thus no longer. Hallelujah, we knew Christ hallelujah in flesh, हम भले ही परमेश्वर यीशु को हालेलुया शरीर में जानते हैं, but no longer we regard it hallelujah in that manner. तभी भी हम उसके अनुसार उससे व्यवहार नहीं करते हैं. Hallelujah, you need to hallelujah know him in spirit. आप हालेलुया अपने आत्मा में यीशु को जानिए. That's why hallelujah many hallelujah believers' life is not impacted by the word of God. इसलिए कई विश्वासी का जीवन हालेलुया वचन के द्वारा इम्पैक्ट नहीं होता है. Oh yes, hallelujah, they try to analyze and understand everything hallelujah, yes, hallelujah, according to their hallelujah, yes, hallelujah, wisdom. वो हर एक चीजों को अपनी बुद्धि के अनुसार देखने की कोशिश करते हैं. Hallelujah, it's not possible. वो हालेलुया पॉसिबल नहीं है. Hallelujah, God's promises and God's work you cannot hallelujah, yes, hallelujah, think about with your hallelujah human mind. परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का वायदा अपने शरीर में अपनी बुद्धि में आप नहीं समझ सकते हैं. It's impossible to know that. वो हालेलुया समझना मुश्किल है. Hallelujah, so you have to accept that in spirit. अपने आत्मा में उसे ग्रहण करिए. Hallelujah, how this will happen? ये होता कैसे है. Hallelujah, when you listen from the word of जब God, आप हालेलुया वचन से सुनते हैं, whatever impacts you, जो भी चीज आपको हालेलुया स्पर्श करता है, hallelujah, immediately catch on to that. वही वचन को पकड़ के रखिए And hallelujah, start praising God for that. और वो वचन को पकड़ के धन्यवाद देना शुरू Hallelujah, करिए. then things will start changing in your उसके life. बाद आपके जीवन की कुछ हालेलुया चीजें अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा. Hallelujah, many a times I tell hallelujah few of hallelujah the instances that happened in my life. जो हालेलुया घटनाएं मेरे जीवन में हुए वो मैंने आपसे कई बार कहा है. Hallelujah, in the beginning of my ministry. मेरे हालेलुया मिनिस्ट्री की शुरुआत में Hallelujah, yes, hallelujah, Sandeep, hallelujah, yes, hallelujah, tried to commit suicide. सबसे पहले सुसाइड कमिट करने की कोशिश किया. He attempted that. उसने हालेलुया वो अटेम्प्ट किया. Hallelujah, that night, hallelujah, yes, hallelujah, God spoke to me. उस रात परमेश्वर ने मुझसे बात किया Oh, yes, hallelujah, he will not die. कि वो मरेगा नहीं. Hallelujah, yes, hallelujah, because it was God's word. वो परमेश्वर का वचन होने की वजह से I caught hold of it like anything. मैं हालेलुया वो वचन को पकड़ के रखा. Till when? कब तक? Till the time, hallelujah, yes, hallelujah, that didn't come to pass. जब तक वो हालेलुया चीज को पूरा ना होते हुए देख ले. Hallelujah, if God speaks to you something, अगर परमेश्वर आपसे कुछ बात करता है, don't think how, when, where. No. ये मत सोचिए कि कब, कैसे और किस तरीके से होगा. This will happen. सिर्फ होगा. This will ये happen. जरूर पूरा होगा. God will complete this. परमेश्वर ये पूरा करेगा. Hallelujah, if Abraham would have tried to knew her Sarah, अगर अब्राहम हालेलुया to अगर अब्राहम Sarah in her flesh, अगर अब्राहम हालेलुया सारा को अपने शरीर में खाली देखता, hallelujah, then hallelujah, he would have saw a hallelujah barren woman. तो हालेलुया एक हालेलुया बांस स्त्री को देखता. But because hallelujah, you knew Sarah, hallelujah, the spirit according to the will of God, पर हालेलुया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार रहते हुए सारा को आत्मा में देखने की वजह से hallelujah, he could see hallelujah, yes, hallelujah, mother of nations within her. उसके अंदर हालेलुया वो जातियों के एक हालेलुया माता को देखता है. Hallelujah, today don't judge anybody according to the flesh. अपने हालेलुया शरीर में किसी का न्याय मत करिए. Read ahead. Therefore, if anyone is in Christ, Anyone is in Christ is a new creation. इसलिए हालेलुया जो भी लोग हालेलुया मसीह में हैं वो एक नया सृष्टि है. Yesterday we saw that hallelujah, we are made righteous by the righteousness of God. हम हालेलुया कल देखे थे कि हम धर्मी हालेलुया परमेश्वर के धार्मिकता की वजह से बनते हैं. Hallelujah, we read from hallelujah 1 Timothy chapter 5 verse 9, hallelujah, that hallelujah, because we are made righteous. हमने हालेलुया पहला तीमुथियुस 5वां अध्याय उसका 9वां वचन में पढ़ा था कि हम Hallelujah, the हालेलुया law धर्मी होने की वजह से is not applicable on हमारे us. ऊपर हालेलुया कोई नियम एप्लीकेबल नहीं है. Hallelujah, we should understand the spiritual hallelujah is secret about this. इसका हालेलुया आत्मिक रहस्य को समझिए. Hallelujah, I have not committed any wrong thing. मैंने कोई गलत काम नहीं किया. Hallelujah, yes, hallelujah, I drive my vehicle hallelujah according to whatever hallelujah laws are laid by. ये हालेलुया गवर्नमेंट को जो नियम है उसके अनुसार मैंने अपनी गाड़ी को चलाया. I don't go and stop on hallelujah zebra line. मैं हालेलुया जाके ज़ेब्रा लाइन पे खड़ा नहीं हुआ. I don't hallelujah yes hallelujah drive faster than whatever is accepted. जो हालेलुया स्पीड दिया गया उससे ज्यादा फास्ट नहीं चला रहा हूँ. There are many laws which are laid over there. ऐसे बहुत सारे नियम रखे हुए हैं. But that
that doesn't, hallelujah, yes, hold any value on me. पर है उसका कोई है कीमत मेरे ऊपर नहीं आता है। When the, hallelujah, yes, hallelujah, law enforcing, hallelujah, people will, hallelujah, enforce that law on me. जब हालेलुया नियम लागू पुलिस हालेलुया कल के दिन अगर मेरे पास आती है, Hallelujah, why they will come? वो क्यों आएगा? Because I am breaking the law. क्योंकि मैं नियम तोड़ रहा हूँ। Hallelujah, when I break the law, जब मैं नियम तोड़ता हूँ, that time, hallelujah, yes, hallelujah, the law is applicable to me. उसके बाद है वो नियम मेरे ऊपर एप्लीकेबल है। A believer should know that you are made righteous by the righteousness of God. वैसे ही एक विश्वासी समझे कि वो धर्मी परमेश्वर की धार्मिकता की वजह से बना है। After that, you have to maintain that in your life. उसके बाद वो धार्मिकता अपने जीवन में बनाए रखना है आपको। Hallelujah, you have to maintain that. Just read hallelujah 1 Timothy 5:9. पहला तीमुथियुस 5वां अध्याय 9वां वचन पढ़िए। यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप के घात करने वाले, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषागमी, मनुष्य के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इनके अतिरिक्त हरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। Read in English. Knowing this, that the law is not made for a righteous 5:9. man, Knowing this, that the law is not made for a righteous man, first one time, sorry. पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 9वां वचन। knowing this, that the law is not made for a righteous man, law is not made for the righteous man. ये जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं है। There is a law, hallelujah, according to the Indian government. भारत सरकार के अनुसार कुछ नियम है। Hallelujah, if anybody is not wearing a helmet, hallelujah, he will be fined 100 rupees. अगर है कोई हेलमेट नहीं पहनता है तो उसको 100 रुपए का चालान बनेगा। 500. 500 रुपए। Hallelujah, if he is a second time offender, he will be, hallelujah, charged 1500 bucks. अगर है दूसरे बार करेगा तो 1500 रुपए होगा। Hallelujah, this is a law. ये नियम है। But if I, hallelujah, use helmet every time, पर अगर मैं रोज हेलमेट पहनता हूँ I should not bother about the law. तो उसके बारे में चिंता नहीं करना है। Why? क्यों? Because they cannot find me because I am a righteous क्योंकि person. है मैं सही तरीके से चल रहा है इसलिए मुझे फाइन नहीं लगेगा। Same way in the spiritual realm, वैसे ही आत्मिक जीवन में भी Satan cannot come and, hallelujah, lay his claim on you. शैतान आकर आपके ऊपर अपना हालेलुया अधिकार नहीं जता सकता है। Hallelujah, when that will happen, वो कब हो जाएगा? when you will lead a holy life. जब हालेलुया एक पवित्र जीवन आप जीते हैं। Hallelujah, many believers, hallelujah, accept Lord Jesus the personal Savior. कई हालेलुया विश्वासी यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। Hallelujah, they will repent and confess about all their वो हालेलुया sins. पश्चाताप करते हैं अपने सारे पापों को अंगीकार भी कर लेते हैं। But later on, their life doesn't change. पर उसके बाद भी उनका जीवन बदलता नहीं है। Hallelujah, there are certain things, hallelujah, ways in which you will be, hallelujah, blessed by God. कुछ हालेलुया तरीके हैं जिसके द्वारा ही आप आशीषित हो जाएंगे। Hallelujah, one thing is discipline in your life. पहला चीज आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होना Second चाहिए। is obedience. दूसरा आज्ञा का पालन होना चाहिए। Hallelujah, you have to see whatever, hallelujah, is written in the word of God, you are doing it. आपको ये देखना है कि बाइबल में जो चीजें लिखा हुआ है वो सारी चीजों को मैं पूरा कर रहा हूँ। You cannot be lazy. आप हालेलुया आलसी नहीं रह सकते हैं। Hallelujah, because, hallelujah, God never, hallelujah, uses lazy people. क्योंकि परमेश्वर कभी आलसी व्यक्ति को हालेलुया स्वीकार नहीं करता है, आशीषित नहीं करता है। Hallelujah, so you should understand, hallelujah, how God will use you. इसलिए ये समझिए परमेश्वर आपको कैसे इस्तेमाल करेगा। Hallelujah, in Proverbs it is written, नीति वचन में से लिखा है, आलसी को कोई भेजना। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की अरे आशा भूमीकडे जा. एक मिनिट।
पढ़ो। आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है, परंतु आलस्य के कारण ठीक है, मैं रेफरेंस आपको देता हूँ। आलसी को कहीं भेजना हो, अपने ही पैर पे उसको गाड़ी मारने के बाद। God will never use lazy people. परमेश्वर आलसी को जैसे दांत को सिरका और आंख को धुआं, वैसे आलसी उनको लगता है जो उसको भेजते हैं। 10:20 जसे आंग दातात, तसा धूळ डोळ्यात, तसा सुस्त मनुष्य आपल्या पाठीराख्यात आहे. as vinegar to the teeth and as smoke to the eyes, so is the sluggard to them that send him. Hallelujah. God knows. परमेश्वर को पता है Hallelujah. Yes, hallelujah. कि hallelujah. What a lazy person can do. एक आलसी व्यक्ति क्या कर सकता है। As smoke is to the eyes. जैसे हलेला दांत को सिरका, And hallelujah. Vinegar for the teeth. दांत को सिरका और आंख को धुआं होता है, The same way it's hallelujah about a sluggard person who sends it. वैसे ही आलसी व्यक्ति के लिए होता है जो उसे भेजता है। Hallelujah. God will never choose a lazy person for his work. परमेश्वर अपने काम के लिए कभी आलसी को हलेला सेलेक्ट नहीं करेगा। Hallelujah. If you want to be used by God, अगर आप चाहते हैं प्रभु आपको इस्तेमाल करे, you have to decide that you will not be lazy. ये निश्चय लीजिए कि आप हलेला आलसी नहीं रहेंगे। You have to put on efforts for God's will. परमेश्वर की इच्छा के लिए आपको एफर्ट्स डालना पड़ेगा। Let's come back to 1 Timothy 1:9. पहला तिमुथियुस पहला अध्याय 9वां वचन में आएंगे। Knowing this, that the law is not made for a righteous. Law is not made for the righteous. नियम व्यवस्था हलेला धर्मी लोगों के लिए नहीं है। The moment you are washed by the blood of जिस Jesus, क्षण हलेला यीशु के लहू के द्वारा आप हलेला धोए जाते हैं, whatever hallelujah claims hallelujah the law had on you, जो भी हलेला व्यवस्था के अनुसार हलेला आपके ऊपर अधिकार था, what all condemnation the law had about you, व्यवस्था के अनुसार जो भी ताड़नाएं आपके ऊपर थे, you are hallelujah yes hallelujah taken out of that. आप उससे बाहर निकाल दिए गए हैं। Yesterday we meditated about that. कल हमने इसके बारे में देखा था, Because God's word says hallelujah whatever a person does hallelujah God remembers it for 4 generations. क्योंकि कल हमने देखा था कि एक व्यक्ति जो भी काम करता है परमेश्वर उसको 4 पीढ़ी तक स्मरण करता है। Hallelujah the moment hallelujah yes I accept Lord Jesus as my personal जिस savior, क्षण मैंने यीशु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर लिया, I repent and confess my sins. मैंने अपने पाप को हलेला पश्चाताप करके मान लिया, When I start believing that I am made righteous by the blood of जब मैं ये Jesus, हलेला कहता हूँ कि यीशु के लहू के द्वारा मैं धर्मी बन गया हूँ, whatever hallelujah law had claim on me has hallelujah get hallelujah yes hallelujah becomes hallelujah vain and futile in my life. व्यवस्था के अनुसार जो भी हलेला मेरे ऊपर ताड़नाएं आने चाहिए थे वो सारे अभी खत्म हो गए हैं। For example, hallelujah my father committed a murder. एग्जांपल के तौर पे मेरे पिता ने हलेला एक हत्या किया था, Hallelujah the God's hallelujah were the spiritual law about it. उसका हलेला आत्मिक नियम ये है, Hallelujah who will hallelujah soul against soul, जो हलेला प्राण लेता है उसका प्राण लिया जाएगा, life against life. जो जीवन लेता है उसका जीवन लिया So जाएगा। whatever my father did is applicable for next 4 इसलिए generations. जो मेरे पिता ने किया वो 4 पीढ़ियों तक एप्लीकेबल है। The moment I accepted Lord Jesus as my personal savior, जिस समय मैंने यीशु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर लिया, hallelujah that hallelujah claim of the law has been broken. वो व्यवस्था का जो क्लेम मेरे ऊपर था वो टूट गया है अभी। After that, hallelujah, yes, hallelujah, I will never be, hallelujah, my life is not at stake. उसके बाद मेरे जीवन हलेला कभी हलेला खतरे में नहीं रहता है। Hallelujah, yes, hallelujah, why? क्यों? Hallelujah, because, hallelujah, God has redeemed me. यीशु ने हलेला मुझे छुटकारा दे दिया है। Hallelujah, this we should understand. ये हमें समझना है। Hallelujah, the moment, hallelujah, yes, hallelujah, I mean, you know that you are washed by the blood of जिस क्षण Jesus. आपको ये समझ में आता है कि यीशु के लहू के द्वारा आप हलेला धो दिए गए हैं, Hallelujah, yes, hallelujah, whenever the Satan or the, hallelujah, law enforcer, hallelujah, looks at you, उसके बाद हलेला शैतान या फिर नियम को हलेला डालने वाला व्यक्ति जब आपकी ओर देखेगा, hallelujah, he doesn't see you, rather, hallelujah, yes, hallelujah, he sees whatever God, hallelujah, hallelujah, God's blood has done for you. उसके बाद वो आपको नहीं देखता है पर हलेला
यीशु के लहू ने आपकी जीवन में जो काम किया है उसको देखता है। Just come to Genesis chapter 4. उत्पत्ति 4 अध्याय में ये Hallelujah. Read from verse 9 onwards. 9वां वचन से पढ़ेंगे। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर फैलाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब तू भूमि पर, जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उसे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो कि कोई उसे पकड़कर मार डाले। मग परमेश्वराने कायनास विचारले, तुझा भाऊ हाबेल कुठे आहे? तो म्हणाला, मला ठाऊक नाही, मी काय माझ्या भावाचा राखणदार आहे. तो म्हणाला, तू हे काय केले? ऐक, तुझ्या भावाची रक्त भूमीतून मजकडे ओरड करीत आहे. तर आता तुझ्या हातून तुझ्या भावाचे पडलेले रक्त प्राशन करण्यास ज्या भूमीने तोंड उघडले आहे तिचा तुला श्राप आहे. तू जमिनीची मशागत करशील, तेव्हा ती यापुढे तुला आपले सन्मान देणार नाही. तू पृथ्वीवर परागंदा व भटकणारा होशील. तेव्हा काईन परमेश्वरास म्हणाला, हा माझा दंड मला सोसवणार नाही, इतका भारी आहे. पहा, या जमिनीवरून तू मला आज हाकून दिले आहे. मी तुझ्या दृष्टीपुढे लपलेला असेल. मी पृथ्वीवर परागंदा व भटकणारा होणार नाही. ज्या कोणाला मी सापडेन तो मला ठार करेल, असे होईल. परमेश्वर त्यास म्हणाला, तर मग जो कोणी कायनास ठार मारेल त्याला 7 पट सूड घेण्यात येईल. आणि कायन कोणाला सापडल्यास त्याने त्याला मारू नये, म्हणून त्याला परमेश्वराने खून नेमून दिली. Then the Lord said to Cain, where is your brother Abel? God, hallelujah, came and asked, hallelujah, Cain, परमेश्वर आके हालेलुया कैन से पूछता है where is your brother Abel? कि तेरा भाई हाबिल कहाँ पे है? I don't know, he replied. Hallelujah, he replied that I don't know. वो ये कहता है कि मुझे नहीं पता है. Only because, hallelujah, you try to hide your sins, it will be never hidden in the eyes of God. तू अपना पाप छिपाने की कोशिश कर, परंतु परमेश्वर की आंखों से वो छिपेगा नहीं. Cain thought that nobody saw, hallelujah, he murdering his brother. कैन को ये लगता है कि मेरे हालेलुया भाई का जो हत्या मैंने किया है उसे किसी ने देखा नहीं है. Hallelujah, he even tried to, hallelujah, yes, hallelujah, answer God in the same tune. उसी हालेलुया तरीके से परमेश्वर को उत्तर देने भी जाता है वो. Whatever you do in secret, God, hallelujah, is looking at it. जो भी चीजें तू छुपा के करता है परमेश्वर उसे देखता है. Nothing is hidden in the eyes of परमेश्वर God. की आंखों से कुछ चीजें छुपे हुए नहीं है. God came down and hallelujah, asked Cain, where is your brother Abel? परमेश्वर आके पूछता है कैन से कि तेरा भाई हाबिल कहाँ पर है? Hallelujah, do you know where he is? तुझे पता है कि कहाँ है वो? Hallelujah, hallelujah, Cain is not knowing where Abel is. कैन को पता नहीं है कि हाबिल कहाँ पे है, Hallelujah, but God knows where Abel is. पर परमेश्वर को पता है कि हाबिल कहाँ है. How come, hallelujah, God knew about it? परमेश्वर को पता कैसे चला? Hallelujah, because, hallelujah, he knows everything. वो हर एक चीजें जानने की वजह से, He is omnipresent. वो हर एक जगह एक समान रहने की वजह से, In addition to that, उसके अलावा one more thing happened over there. Just वहाँ read पे ahead. एक और चीज हुआ. He replied, am I a brother's keeper? The Lord said, what have you done? Listen, your brother's blood cries out to me. Your brother's blood cries out to me. तेरा भाई का लहू मेरी दुहाई दे रहा है. Hallelujah, many times when you are, hallelujah, hallelujah, troubling others, कई बार जब लोगों को जब तू हालेलुया तकलीफ देता है, you are behaving in an unnatural वो way. हालेलुया तू हालेलुया गलत तरीके से जब व्यवहार करता है, Even a drop of tear which is coming out of their eyes, उनके आंखों से हालेलुया एक बूंद हालेलुया आंसू जो बाहर निकलता है, or hallelujah, whatever hallelujah words are coming out their या heart, फिर हालेलुया उनके मन के अंदर से जो भी शब्द तेरे लिए बाहर निकलता है, hallelujah, they are speaking against वो you. तेरे विरोध में बात कर रहा है. Hallelujah, Cain
Cain thought that Abel is hallelujah finished and is no more. कैन को लगा कि हाबिल खत्म हो गया, अभी वो है नहीं। Hallelujah, but hallelujah, yes, hallelujah, Abel did die. पर हाबिल मरा नहीं। Abel's blood was calling upon hallelujah the God Almighty. हाबिल का हलेला जो लहू है यीशु मसीह को परमेश्वर का हलेला दोहाई देता है। Hallelujah, hallelujah. That's why a believer should know. इसलिए एक विश्वासी जानना चाहिए, Whatever sins I commit is hallelujah known to God. जो भी पाप मैंने किया है वो परमेश्वर जानता है। Don't do anything which is hallelujah is wrong and hallelujah not in the not right in the sight of God. ऐसा कोई भी काम मत करिए जो गलत है, परमेश्वर की नजर में सही नहीं है। Read ahead. Now you are under a curse and driven from the ground, which opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. When you work the ground, it will no longer yield its crops for you. You will be a restless wanderer on the ground. Cain said to the Lord, my punishment is more. Many people think that God cursed hallelujah Cain. कई लोगों को लगा कि परमेश्वर ने हलेला कैन को श्राप दिया। Hallelujah, yes, hallelujah. What is written? क्या लिखा है? Hallelujah, the earth which hallelujah opened its mouth to hallelujah drink the blood of Abel. जो हलेला भूमि तेरा हलेला भाई का लहू पीने के लिए अपना मुंह खोला था, From there you are cursed. उसकी ओर से तो शापित है। Many a time, many believers are cursed because of their कई activities. हलेला विश्वासी अपने कर्मों के द्वारा शापित हो जाते हैं। Many believers don't have a peaceful family life. कई हलेला विश्वासी के परिवार में शांति नहीं रहता है। Hallelujah, they are not hallelujah gelling with each वो other. एक दूसरे के साथ मेल मिलाप में रह ही नहीं पाते हैं। Many husband and wife see each other like hallelujah, yes, hallelujah, enemies. कई हलेला हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को हलेला शत्रु के जैसे देखते हैं। Hallelujah, many children look up to their parents as hallelujah their enemies. कई माँ बाप हलेला अपने बच्चों से को हलेला दुश्मन के जैसे देखते हैं। Because of your hallelujah sinful works. आपके हलेला पाप के कामों की वजह से। You have to hallelujah accept whatever you have done. आपने जो भी काम किया उसे स्वीकार करिए। Only because Cain did not accept whatever Cain did. कैन ने जो काम किया था उसे स्वीकार नहीं करने की वजह से The curse hallelujah start following up hallelujah Cain. कैन के जीवन में श्राप हलेला लग गया था। Hallelujah, read ahead. Cain said to the Lord, my punishment is more than I can bear. Today you are driving me from the land, and I will be hidden from your presence. I will be a restless wanderer on the earth, and whoever finds me will kill me. But the Lord Whoever will find me will kill me. जो भी मुझे पाएगा वो मार डालेगा। Who told Cain that you will be killed? कैन को किसने कहा था कि तू मार डाला जाएगा? Who told? किसी ने कहा था क्या? Did God tell him? परमेश्वर ने कहा था क्या Because you killed Abel, you will also be killed. कि तूने हाबिल को मारा इसलिए तुझे भी मार डाला जाएगा? Cain knew one thing. कैन को एक बात पता है, With the measure which I measure, जिस नाप से मैं नापूंगा same way it will be measured. उसी नाप से मेरे लिए भी नापा जाएगा। That's why he knew इसलिए उसे एक बात पता है, that he will be killed. उसे मार डाला जाएगा। How? कैसे? Who is going to find him and kill him? कौन उसे ढूंढ के मारेगा? Nobody other than God knows about what Cain did. परमेश्वर को छोड़ के किसी को नहीं पता है कि कैन ने क्या किया है। Who will kill him? तो उसे मारेगा कौन? The moment he committed the hallelujah sin, जिस क्षण उसने वो पाप किया है, from that very moment the spirit of death started hallelujah following him. उसी क्षण से लेला मृत्यु का आत्मा उसका पीछा करना शुरू कर दिया है। That doesn't mean somebody will murder him. इसका मतलब ये नहीं है कि कोई उसका आगे हत्या करने वाला है। The spirit of death is following him. मृत्यु का आत्मा उसका पीछे चल रहा है। Tomorrow the atmosphere will become against him. कल के दिन हलेला परिस्थितियां उसके विरोध में हो जाएंगी। Hallelujah, when we were trying to hallelujah know who is God, जब हम ये देख रहे थे कि परमेश्वर कौन है and we were trying to understand God's characteristics. और परमेश्वर के हलेला खूबियों के बारे में जब हम देख रहे थे, How many of you remember we hallelujah yes hallelujah meditated about hallelujah yes hallelujah people going to hallelujah water bodies to hallelujah yes hallelujah enjoy. कई कितने लोग को याद है कि लोग पानी के नजदीक जाते हैं एंजॉय करने के लिए? Many people go and enjoy, कई लोग जाते हैं, but for few पर कुछ लोगों के लिए that water body becomes hallelujah death. वही पानी हलेला एक मृत्यु का कारण भी बनता है। Why? क्यों? Spirit of death is following that. मृत्यु का आत्मा उसके पीछे रहता है। That circumstance hallelujah yes hallelujah overpowers him. वो हले परिस्थिति उसको पे जय पाता है। You should know ये बात समझिए, hallelujah by your capability you are not alive. आपके हलेला खूबी की वजह से या आपके ताकत की वजह से आप जिंदा नहीं है। I have heard many good swimmers hallelujah drowning. कई हलेला अच्छे तैराकी हलेला डूबते हुए देखे सुना है मैंने। Hallelujah, I will tell you about my own self. मैं अपने बारे में कहता हूँ, I don't know how to swim. मुझे स्विमिंग करने नहीं आता। Thrice I was caught into the water. 3 बार हलेला पानी में डूबते रहा। Thrice, not once. 3 बार। Once पहली बार I was wearing hallelujah army hallelujah raincoat. मैं आर्मी रेनकोट पहना था Hallelujah, yes hallelujah, and I fell into the water. और पानी में गिर गया। There
There was no chance for me to hallelujah, yes, hallelujah, being saved from that. वहाँ पे बचने का कोई चांस नहीं था। God came and hallelujah saved me. परमेश्वर आके वहाँ बचाया। Once we went for hallelujah picnic, एक बार हम पिकनिक में गए, hallelujah, I myself hallelujah and Moses we went to one place for fishing. पास्टर और मोसेस भैया मछली पकड़ने के गए, Hallelujah, there I fell in the water. वहाँ पे पानी में गिर गए। That water was around 30 feet deep. वो पानी 30 फुट गहरा है। I was going down and coming up, going वो- down and coming up. पास्टर नीचे जा रहे, ऊपर आ रहे, नीचे जा रहे, ऊपर आ रहे। Hallelujah, twice it happened. 2 बार ऐसा हुआ। Third time I hallelujah, yes, hallelujah, called Moses. तीसरी बार हले पास्टर ने मोसेस भैया को बुलाया। Immediately he came with a stick and hallelujah gave me a hallelujah support. वो हले एक लकड़ी लेकर आए जिसे पकड़े हमने। That water body might have become a tractor. वो हले पानी एक मृत्यु कारण बन सकता था। How? कैसे? Provided the spirit of death is following me. एक हले मृत्यु का आत्मा उस समय पीछे रहना चाहिए। Who was following Cain? कैन, वैसे ही कैन के पीछे कौन था? This is hallelujah, spirit of death. मृत्यु का आत्मा था। For him, उसके लिए hallelujah, yes, hallelujah, death can come from anywhere. कहीं से भी मृत्यु आ सकता है। Tomorrow lightning will happen, कल के दिन हलेला बादल में बिजली कड़केगा, he might die. वो मर सकता है। He will go, hallelujah, he will be riding a scooter, एक हले स्कूटर चला रहा है, he might die. वो मर सकता है। He might be driving a high-end car, एक अच्छा कार चला रहा है, hallelujah, he might die. मर सकता है। You know, hallelujah, what happened 2 months before? आपको पता है 2 महीने पहले क्या हुआ? Bangalore, बैंगलोर में a person bought, hallelujah, a Volvo car worth around 65-70 lakhs. 60 या 70 लाख का वॉल्वो खरीदा एक बंदे ने। Hallelujah, and it was hallelujah clearly, hallelujah, that is a claim of the company. वो कंपनी ऐसा क्लेम करता है, Any kind of accidents, hallelujah, person will not lose his life. किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाए, ये कार में बैठा हुआ व्यक्ति मरेगा नहीं। Hallelujah, this person took the car. ये व्यक्ति ने कार लिया, I think within a week or 2, 1 या 2 हफ्ते में he was driving. वो चला रहा है, Hallelujah, a truck fell on the car and everybody in the car, hallelujah, died. एक ट्रक हलेला कार के ऊपर गिर गया और अंदर जितने लोग बैठे थे सब मर गए। Spirit of death was following. वो मृत्यु का आत्मा पीछे था। Why? क्यों? Because you are doing sinful acts. आप हलेला पाप का काम कर रहे हैं इसलिए। That is the power of law. ये हलेला नियम का हलेला सामर्थ्य रहता है, Hallelujah, व्यवस्था का. व्यवस्था का सामर्थ्य But रहता when है। you accept Lord Jesus as your personal savior, जब आपने यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर लिया, when you are, hallelujah, made righteous by the blood of Jesus, यीशु के लहू के द्वारा जब आप धर्मी बन गए हैं, hallelujah, the law cannot be enforced on you. व्यवस्था आपके ऊपर लागू नहीं होगा। Hallelujah, you might be eligible for that. आप हलेला वो व्यवस्था के अनुसार एलिजिबल है दंड के। Like I told, my father committed a hallelujah murder. जैसे मैंने कहा कि मेरे पिता ने हत्या किया है, I also should be killed before time. मैं हलेला समय के पहले मार डालना चाहिए। It can be somebody coming and murdering वो me. चाहे कोई आकर मुझे मारे I getting into an accident and hallelujah passing या away. फिर मेरा हलेला एक्सीडेंट होके मैं मर जाऊं। Any way in which hallelujah I will shed my blood and hallelujah I will leave this किसी भी world. तरीके से मेरा लहू बहेगा, मैं दुनिया को छोड़ के जाऊंगा। This is something which is written in the law. ये हलेला व्यवस्था में लिखा हुआ है। Hallelujah, if you have to come out of that, अगर वो व्यवस्था के नियम से बाहर निकलना है तो what you have to do? क्या करना पड़ेगा? You have to become righteous. आपको धर्मी बनना पड़ेगा। How can you become और righteous? धर्मी कैसे बनेंगे? Righteous by the blood of Jesus. यीशु के लहू के द्वारा बनेंगे। Read Romans 5:9. रोमियो 5 का 9 वचन पढ़िए। अतः जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यू के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ बस. हुआ. तर आता त्याच्या रक्ताने नीतिमान ठरण्यास आपण कसं नीतिमान ठरतो? हम धर्मी कैसे बनते हैं? येशूच्या रक्ताने. यीशु के लहू के द्वारा। येशूच्या रक्ताने आपले सगळे पाप धुवून परमेश्वर आपल्याला नीतिमान. यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर हमारे सारे पापों को धो के हमें धर्मी बनाता है। आणि त्यांनी त्याची हालेलुया मोबदला दिला आहे. उसने अपना कीमत दिया है, He has paid the price. एक कीमत दिया है। Hallelujah, yes, hallelujah. Suppose, hallelujah, there is fine on my vehicle. कल के दिन हलेला ये सोचिए कि पास्टर की गाड़ी के ऊपर फाइन है Hallelujah, I have not paid it. और उसे भरा नहीं है। Whenever police will, hallelujah, yes, hallelujah, catch me, पुलिस कहीं पर भी अगर वो गाड़ी को पकड़ेगा, what will they do? वो सबसे पहले क्या करेगा? If I don't pay the fine, अगर मैं फाइन नहीं भरूंगा, they will take the car. वो गाड़ी लेके चले जाएगा। You know how Satan works? वैसे ही आपको पता है शैतान कैसे काम करता है? Satan also works in the same way. शैतान ऐसे ही काम करता है। You sin secretly, आप पहले गुप्त में पाप करिए, hallelujah, the spirit of death is following you. मृत्यु का आत्मा आपके पीछे चलेगा, The spirit of destruction is following you. नाश का आत्मा आपके साथ चलेगा। Hallelujah, the biggest sin a person can commit is adultery. हर सबसे बड़ा पाप एक विश्वासी या एक व्यक्ति कर सकता है, वो एक व्यभिचार होता है। Any relationship outside the framework of marriage. हर एक रिश्ता जो हलेला शादी के बाहर रहता है,
Hallelujah, that is adultery in the sight of God. परमेश्वर की नजर में हालेलुया वो एक व्यभिचार है। Hallelujah, it's written in the word of God that whosoever commits adultery commits, hallelujah, sin against his body. बाइबल में लिखा है कि जो व्यभिचार करता है अपने शरीर के विरोध में पाप करता है। You will not die in one day, आप एक दिन में शायद नहीं मरेंगे, but you will suffer like anything. पर हालेलुया बहुत पीड़ा होगा शरीर में। Hallelujah, time is coming when you are going to suffer. एक ऐसा समय आएगा जब भले वो पीड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। If you don't want that law to be enforced on you, अगर चाहते हैं कि हालेलुया वो नियम हालेलुया या वो व्यवस्था आपके जीवन में लागू ना हो जाए, confess and repent and leave that today. वो पाप को आज मांग के छोड़ दीजिए और पश्चाताप करिए। Decide you will never ever do that ये sin. निश्चय लीजिए कि मैं आज के बाद ये पाप कभी करूंगा ही नहीं। Become righteous by the blood of Jesus. यीशु के लहू के द्वारा धर्मी बन जाइए, Otherwise, the hallelujah spirit of destruction will not leave you. नहीं तो नाश का आत्मा को छोड़ेगा नहीं। Hallelujah, many young people pass away in hallelujah very weird conditions. कई हालेलुया जवान व्यक्ति हालेलुया दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। Hallelujah, yes, hallelujah. Why it happens, nobody knows. ये क्यों होता है किसी को पता भी नहीं चलता है। Hallelujah, that is because the spirit of death which is following them. ये इसलिए होता है क्योंकि मृत्यु का आत्मा पीछे चल रहा है। Hallelujah, when I was hallelujah working with Indian Express, जब मैं इंडियन एक्सप्रेस में काम कर रहा था, we had a hallelujah small forum for youth. एक हालेलुया छोटा सा फोरम था यूथ्स के लिए। Hallelujah, that was known as Express Youth Forum. वो हालेलुया एक्सप्रेस यूथ फोरम करके था। And we had a president for that hallelujah, yes, hallelujah forum. वो हालेलुया फोरम का एक प्रेसिडेंट भी था। This person was 7.5 feet hallelujah tall. वो 7.5 फीट लंबा है। Even I used to look at him like this. मैं भी उसको ऐसे सर उठा के देखता था। Do you know how he died? आपको पता हो कैसे मरा? He started a company, एक कंपनी शुरू किया, very successful. बहुत हालेलुया ये सक्सेसफुल रहा। I am telling you about 1998. 1998 के बारे में कह रहा हूँ। 98 hallelujah, his company was around 4 crores. 98 में 4 करोड़ का टर्नओवर था। New hallelujah company. वो हालेलुया नया कंपनी है। He went with his family to Lonavala. लोनावला में अपने परिवार के साथ घूमने गया, He was trapped in water. पानी में हालेलुया फंस गया He passed away. और वो उधर ही खत्म हो गया। The fire brigade came over there and police officials came. जब फायर ब्रिगेड और पुलिस ऑफिशियल वहाँ पर आए, There was only 4 feet of water. सिर्फ 4 फीट पानी है उधर। How much? कितना? A 7.5 feet tall guy died in 4 feet ये water. बंदा 7.5 फीट का है और पानी 4 फीट का है, उसमें मर Many गया। people came and asked me, Josh, how that will happen? कई हालेलुया लोग आगे पूछे थे कि हो कैसे सकता है, How can he drown in 4 feet water? 4 फीट के पानी में कैसे मर सकता है? Nobody knows what happened. किसी को पता नहीं हुआ क्या था। He was not trapped in any rock. वो हालेलुया कोई हालेलुया पत्थर में फंसा भी नहीं है। Hallelujah. What happened? Nobody knows. किसी को पता नहीं हुआ क्या है। Hallelujah. The spirit of death came over there. मृत्यु का आत्मा उधर आया है। Hallelujah. What you should do? आपको क्या करना है? Hallelujah. If you know that you are also under any kind of curse, जब आपको लगता है कि हाँ मैं ये कोई श्राप के अधीन में हूँ, right now come running to the hallelujah cross of Calvary. कलवरी क्रूस पे भाग के आइए Hallelujah. Confess all your sins. और वो पाप को मान लीजिए। Hallelujah. Yes. Hallelujah. Not because you are a good driver. आप एक अच्छा ड्राइवर होने की वजह से Hallelujah. Yes. Hallelujah. You are getting saved. आप हालेलुया बच रहे हैं, ऐसा नहीं है। Or not because you are hallelujah driving high-end cars, you are saved. एक अच्छा हालेलुया महंगा गाड़ी चलाने की वजह से आप बचे हुए, ऐसा नहीं होता है। Not because you are living in a good house, you are saved. एक अच्छे घर में रहने की वजह से आप बचे हुए, ऐसा नहीं है। It's only by the grace of God that you are saved. ये परमेश्वर की दया की वजह से ही आप बचे हुए हैं। Today, if you have committed anything, अगर आज आपने कोई भी पाप किया है तो hallelujah, confess that sin and hallelujah, yes, hallelujah, come repenting to the वो Lord. हालेलुया पाप को मांग के परमेश्वर के पाप पश्चाताप के साथ आइए। Tell God, hallelujah, have mercy on me. परमेश्वर से कहिए कि प्रभु मेरे ऊपर दया करिए। I want to be washed by the blood of मैं यीशु के Jesus. लहू के द्वारा हालेलुया धोया जाना चाहता I हूँ। want to be made righteous by the blood of यीशु Jesus. के लहू के द्वारा धर्मी बनना चाहता हूँ। Lord, I come, hallelujah, yes, hallelujah, to your presence, Lord. मैं आपके पास आता हूँ I परमेश्वर। am ready to fall prostrate in your मैं presence, आपके पास Master. हालेलुया मुंह के बल गिरने के लिए तैयार हूँ। Hallelujah, yes, confess all your sins and hallelujah, whatever you have आपने committed. जो भी पाप किया सारे पापों को मान लीजिए। Oh, that might be sometime, hallelujah, you have committed many sins in your youth. कई बार हालेलुया आपने जवानी में वो पाप किया रहेगा। Hallelujah, the time is coming when, hallelujah, the law will be enforced on you. एक ऐसे समय आता है जब व्यवस्था आपके ऊपर एप्लीकेबल हो That जाएगा। time, hallelujah, nobody can save you उसके from बाद that. आपको कोई उससे बचा नहीं पाएगा। Hallelujah, if you want to be, hallelujah, out of the clutches of law, आप हालेलुया व्यवस्था से बाहर निकलना चाहते हैं तो today you become righteous by the blood of आज Jesus. यीशु के लहू के द्वारा धर्मी बन जाइए। Oh, kiss the Son, hallelujah, otherwise you will perish on the पुत्रों way. को चूमो नहीं तो हालेलुया मार्ग में ही नाश हो जाओगे। Hallelujah, this way is very difficult. ये रास्ता बहुत हालेलुया मुश्किल भरा है। Hallelujah, death can come in any form. हालेलुया मृत्यु किसी भी प्रकार से आ सकता है। Destruction can come in any form. नाश कहीं से भी आ सकता है। Hallelujah, adversity can come in any form. विपरीत परिस्थिति कहीं से भी आ सकता है। Hallelujah, yes, hallelujah, you surrender your
God. परमेश्वर के हाथों में खुद को सौंप दीजिए। Hallelujah. Tell God that I come, hallelujah, back to you, Master. परमेश्वर से कहिए कि प्रभु आपके पास लौट कर आता हूँ। Whatever sins I have committed, जो भी पाप मैंने किया है, whatever sins my hallelujah forefathers जो committed, भी हले पाप मेरे पूर्वजों ने किया है, Lord, I accept everything and ask for your mercy मैं today. सारी चीजों को मानता हूँ और आपकी दया के लिए प्रार्थना करता हूँ। I will not hide anything. मैं कोई भी चीज छुपाऊंगा नहीं परमेश्वर, Because it's written in your word. क्योंकि ये बाइबल में लिखा हुआ है, Whosoever hides his sin will never get mercy. जो भी हलेला हलेला अपने पाप को छुपाता है उस पर दया नहीं किया जाएगा। I want to enjoy your mercy, Master. मैं आपके दया को अपने जीवन में अनुभव करना चाहता हूँ। Oh, I am ready to accept all my sins. मेरे सारे पापों को मानने के लिए तैयार हूँ As परमेश्वर। David accepted his sin in front of Nathan. जैसे हले दाऊद ने नातान के सामने अपने सारे पापों को मान लिया, Lord, I come into your presence and accept all my sins. मेरे सारे पापों को आपके पास आकर मानता हूँ परमेश्वर। Oh, yes, hallelujah, Lord, I come back to you. मैं आपके पास आता हूँ परमेश्वर। Oh, hallelujah, Bathsheba was a black spot in David's life. हलेला दाऊद के जीवन में हले बेशबा एक हलेला काला धब्बा के जैसे है। Hallelujah, but once he repented about that. पर एक बार जब उसने पश्चाताप किया, He never fell into any other sin other than that. उसके बाद हले वो कभी पाप में वापस नहीं He गया। decided I will not sin against the will of God. उसने निश्चय लिया कि परमेश्वर के विरोध में मैं कभी पाप नहीं करूंगा। Today you come down into the presence of God. आज आप परमेश्वर के पास आ जाइए, I will come down into the presence of God. परमेश्वर के पास आइए। Righteous people, hallelujah, law is not meant for the righteous people. वो हलेला व्यवस्था धर्मी व्यक्ति के लिए नहीं बनाया गया है। How can you be made righteous? वो आप धर्मी कैसे बन सकते हैं? Only by the blood of Jesus. यीशु के लहू के द्वारा, Only by the blood of सिर्फ Jesus. और सिर्फ यीशु के लहू के द्वारा। Your money will not save you. आपका पैसा आपको नहीं बचाएगा, Hallelujah, yes, hallelujah. Your hallelujah position will not save आपका you. पद भी आपको नहीं बचाएगा। If the spirit of death is following you, अगर हले मृत्यु का आत्मा आपके पीछे चल रहा है तो come into the presence of परमेश्वर के पास आ जाइए, Come into the presence of परमेश्वर के पास आइए। Hallelujah, yes, hallelujah. When God spoke to Cain, वहाँ जब परमेश्वर ने हलेला कैन से बात किया, Hallelujah, yes, hallelujah. He got, hallelujah, the words of Abel, hallelujah, resounding in his ears. वो हलेला कैन का आवाज उसे कानों में गूंजता है। He came to know उसे एक बात पता चला, wherever I will go, मैं जहाँ कहीं भी जाऊंगा, something will, hallelujah, come into my life. कहीं ना कुछ मेरे जीवन में आ जाएगा। Tomorrow, a wild animal might, hallelujah, tear me apart. कल के दिन हलेला शायद हलेला जंगली जानवर मुझे फाड़ देगा। Hallelujah, I might be killed in lightning. मैं हलेला बिजली कड़कने से मर जाऊंगा। Hallelujah, a tree might fall onto me and I will die. एक पेड़ मेरे ऊपर गिरने से शायद मर सकता हूँ। I might die of, hallelujah, yes, hallelujah, adverse, hallelujah, yes, hallelujah, climate. हलेला विपरीत हलेला क्लाइमेट की वजह से भी मर सकता हूँ। Anything can happen to me कुछ भी हलेला मेरे साथ हो सकता है, because the spirit of death is following. क्योंकि मृत्यु का आत्मा मेरे पीछे चल रहा है। Hallelujah, the spirit of death will follow. Is following. मृत्यु का आत्मा हलेला मुझे हलेला पीछे हलेला पकड़ रहा है। Hallelujah, Cain told God, कैन परमेश्वर से कहता है, whosoever will find me, जो भी मुझे ढूंढेगा परमेश्वर, hallelujah, he will kill me. वो हलेला जो भी मुझे पाएगा वो मुझे हलेला मार देगा प्रभु। For many people, water bodies become hallelujah death trap. कई लोगों के लिए पानी का जगह हलेला मृत्यु का जगह बन जाता है। For many people, their bathroom becomes a death trap. कई लोगों के लिए उनका बाथरूम हलेला मृत्यु का जगह बन जाता है। And for many people, hallelujah, they are killed in roadways. कई लोगों के लिए रास्ता हलेला मृत्यु का जगह बन जाता है। Hallelujah, many people are killed in airways. कई लोग हलेला हलेला हवा में हलेला प्रवास करते हुए मर जाते हैं, Hallelujah, yes, hallelujah, because the spirit of death is following. क्योंकि मृत्यु का आत्मा पीछे लगा हुआ है। Hallelujah, they want to snatch them away. वो हलेला से खींचना चाहता है। Hallelujah, why? क्यों? Hallelujah, they will not act at the time, hallelujah, the Lord doesn't allow them. जब तक परमेश्वर से अनुमति नहीं देगा वो काम नहीं कर पाएगा। Hallelujah, because the law allows that. परमेश्वर हलेला अनुमति देने की वजह से, Hallelujah, व्यवस्था अनुमति देने की वजह से. व्यवस्था अनुमति देने की वजह से Hallelujah, this is following them. वो हलेला उनका पीछा कर रहा है। How can you, hallelujah, get out of the clutches of law? आप हलेला व्यवस्था से बाहर निकल सकते हैं क्या? Only by becoming righteous, hallelujah, in the sight of God. सिर्फ हलेला परमेश्वर की नजरों में धर्मी बनने के बाद ही निकल Let पाएंगे। us read last two verses of hallelujah, Psalms 2. भजन संहिता हलेला दूसरा अध्याय उसका आखिरी 2 वचन पढ़िए। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मग्न हो। पुत्र को चुनो, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। निर्धरून परमेश्वराची सेवा करा, कपटीत होऊन वर्ष करा, पुत्राने रागवू नये आणि तुम्ही वाटेत नाश पाहू नये म्हणून त्याची चूकच घ्या. Thus, Serve the Lord with fear and serve rejoice. the Lord with fear डरते हुए यहोवा की उपासना करो and rejoice with trembling. और कांपते हुए मग्न हो। Kiss the Son, Kiss the Son, lest he be angry.
lest he be angry. पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे। Today I want to tell every person sitting over here, यहाँ पे बैठे हुए हर एक व्यक्ति से एक बात कहता हूँ, hallelujah, kiss the son lest he be angry. पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे। You never know, hallelujah, when hallelujah things will go out of your hand. आपको ये नहीं पता है कि चीजें कब आपके हाथ से बाहर निकल जाएगा। Hallelujah, we are alive only by the hallelujah grace of God. हम सिर्फ यीशु के दया की वजह से आज तक जिंदा है। Let us hallelujah bow down in the presence हम of सब लोग अपने सर को झुकाएंगे। God. Oh Lord, make me righteous by your blood. परमेश्वर से कहिए कि प्रभु जी अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी बनाइए। Let not any law be hallelujah enforced upon me. कोई व्यवस्था मेरे ऊपर काम ना करने पाए। Hallelujah, yes, hallelujah, आँख की सब hallelujah डोले बदल डोला. आँख के बदले आँख, Hallelujah, प्राण सन hallelujah बदल प्राण. प्राण के बदले प्राण hallelujah माझ्या जीवनात होऊ नये बाबा. मेरे जीवन में ना होने पाए मी प्रभु। पुष्कळ वेळा पाप केला आहे. मैंने बहुत बार पाप किया है माझ्या आई परमेश्वर। बाबांनी पूर्वजांनी तुझ्या विरोधात पाप केला आहे. मैंने, मेरे माँ बाप ने, मेरे पूर्वजों ने आपके विरोध में पाप किया है त्याचे परमेश्वर। कुठलाही hallelujah प्रभाव hallelujah yes hallelujah hallelujah नियमशास्त्राप्रमाणे माझ्या जीवनात येऊ देऊ नको. उसका कोई भी प्रभाव नियम शास्त्र के अनुसार मेरे जीवन पे ना आने पाए प्रभु जी। Hallelujah, let not the spirit of death or hallelujah destruction hallelujah come and overpop me. मृत्यु का आत्मा या फिर नाश का आत्मा मेरे ऊपर आके जय ना पाए प्रभु। Many people lose their hallelujah mental conditions hallelujah in hallelujah out of no reason. कोई भी कारण नहीं रहते हुए कई लोग मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। I have seen many good people hallelujah sound people getting lunatic. मैंने देखा है कि कई अच्छे लोग अपने मानसिक अवस्था को खो दिए हैं। Hallelujah, yes, hallelujah, they don't even know how to wear their clothes. उन्हें ये तक नहीं पता रहता कि अपना कपड़ा कैसे पहनना है। Hallelujah, yes, hallelujah, let not that come and enforce upon ये you. आकर आपकी जीवन में काम ना करने पाए। Oh, that is the hallelujah claim of the law which is upon you. यो जो व्यवस्था है उसके द्वारा होता है ये। Hallelujah, but if you are in Christ Jesus, पर अगर आज आप यीशु के मसीह के अंदर है तो hallelujah, you are a new creation. आप एक नया सृष्टि है। Hallelujah, old things are passed away. पुरानी चीजें बीत गए हैं, Everything has become new. सारी चीजें नया हो गया है। Don't take anything old. कोई पुराना चीज पकड़ के मत रखिए। Don't get into some old activities. पुराने कर्मों में वापस मत जाइए। Know that you are a new ये creation. समझिए कि आप एक नया सृष्टि है। New wine is not poured into old पुराने skins. दाखरस पुराने मशकों में नहीं डाले जाते हैं। Hallelujah, new wine is poured into new skins only. नया दाखरस नया मशके में ही डाला जाता है। Oh, submit yourself into the hands of God. परमेश्वर के हाथों में खुद को सौंपिए। Start praying. प्रार्थना करिए। Start praying. सब लोग प्रार्थना देवाला करिए। सांगा. परमेश्वर से कहिए नियम शास्त्र माझ्यावरती लागू होऊ नये म्हणून. व्यवस्था मेरे जीवन में लागू नहीं होने के लिए तुझ्या परमेश्वर। रक्ताने मला नीतिमान ठरव अपने बाप्पा. लहू के द्वारा मुझे धर्मी बनाइए यीशु। मी केलेले सर्व पातके मी अल्ले कबूल करायला तयार आहे. मेरे सारे पापों को मैं कबूल करने के लिए तैयार हूँ यीशु। मी पश्चाताप करतो बाप्पा. मैं पश्चाताप करता हूँ, यापुढे मी पाप करणार नाही. इसके आगे मैं पाप नहीं करूंगा। ओ माझ्या आई बाबांनी पूर्वजांनी जे तुझ्या विरोधात काम केले मेरे आहे, माँ बाप ने, मेरे पूर्वजों ने जो आपके विरोध में काम सर्व किया है, काही मी कबूल करून सोडून टाकतो. सारे चीजों को कबूल करके छोड़ देता आज हूँ। मला एक नवीन सृष्टी म्हणून आज बदलून मुझे एक टाक. नया सृष्टि करके बदल डालिए। आज मला एक नवीन सृष्टी म्हणून आज बदलून मुझे टाक. एक नया सृष्टि करके बदल डालिए। मी विश्वास करतो मैं ये विश्वास करता तू हूँ माझ्यासाठी आलेली आई असलेल्या पापासाठी बलिदान आप मेरे पापों के लिए बलिदान हो गए हैं। तुझ्या बलिदानाने तू मला आलेली नीतिमान आपके ठरवलं. बलिदान के द्वारा आपने मुझे धर्मी बनाया By है। the blood of Jesus I am made hallelujah. यीशु के लहू के द्वारा मैं धर्मी बन गया हूँ। Bow down in the presence of God सब लोग सरों को झुकाइए, and start praying. प्रार्थना करिए। स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं परमेश्वर पिता। यीशु अपने लहू से हमें धो के शुद्ध करके पवित्र करिए। यहाँ जितने लोग अपने पापों को मानते हैं प्रभु जी, मुझे मिला के परमेश्वर हम कहते हैं परमेश्वर, हमने, हमारे पूर्वजों ने आपके विरोध में और स्वर्ग के विरोध में अनगिनत पाप किए हैं परमेश्वर। ऐसे कई पाप किए जो हम जानते हैं और ऐसे कई पाप हुए हैं जो हम आज तक नहीं जानते प्रभु जी। वो सारे जाने और अनजाने पापों के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं प्रभु जी। हमें यीशु के लहू के द्वारा धो के शुद्ध करके पवित्र बनाइए। व्यवस्था हमारे जीवन में काम ना करे परंतु आपका दया हमारे जीवन में काम करे। यीशु अपने लहू से हमें ढक दीजिए। यीशु अपने लहू से हमें धो के शुद्ध करके पवित्र बनाइए प्रभु जी। यीशु हमारे साथ आप चलिए परमेश्वर पिता। आपके स्वर्गदूत हमारे साथ चले, आपका दया हमारे जीवन में चले परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में चले परमेश्वर पिता। अब्बा हालेलुया। यीशु हम आपके पास आते हैं प्रभु जी, हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए परमेश्वर। हमारे जीवन के सारे श्राप आशीष में बदल गए हैं, धन्यवाद प्रभु जी। अब श्राप हमारे जीवन में काम नहीं करता है, वरन मेरे मसीह यीशु का आशीष हमारे जीवन में काम करता है, इसलिए धन्यवाद पिता। हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं परमेश्वर। प्रभु आपके हाथ को हम अनुभव करने के लिए हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं पिता। हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।